जहानाबाद की यहाँ के साथ करना पड़ा है। यहाँ बिहार में हम लोग सीबीआई मांग कर रहे हैं कि यहाँ जांच एजेंसी क्यों नींद से सोई हुई है। आज तक गायत्री को चार्जशीट केस में क्यों नहीं हुआ। हॉस्टल चालक हॉस्पिटल संचालक को आज तक सजा क्यों नहीं मिला, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। हम महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी सरकार निकम्मी हो जाएगी। इसलिए सड़क पे है और वो नहीं किया आदिवासी को एकता करके और अपना मांग करे, अपना अधिकार की मांग करे और नीट छात्रों को न्याय मिले। क्योंकि हम लोग सरकार और हम लोग सीबीआई के फैसले से खुश नहीं है। जिस प्रकार से लीपापोती हो रही है, जिस प्रकार से इतना दिन हो गया और अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। हम लोग चार्जशीट जारी करने का मांग करते हैं। सीबीआई निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। ये देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और कहीं ना कहीं इसका फेल सिस्टम मुझे दिख रहा है। 80 दिन होने को आए हैं और अभी तक आप देखो ना, आप सड़कों पे देखो कि पीड़िता की मां उतरी हुई है। बिहार में पीड़िता को और पीड़ित बनाया जाता है। हम सीबीआई से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच करे, दोषियों को सजा दिलाए और जल्द से जल्द चार्जशीट जारी करे। देखिए, उस छात्रा की मां भी हमारे साथ है। इतनी कड़ी धूप है मैडम, उसके बावजूद आप खड़ी है, लंबे समय से बेटी के लिए मांग कर रही है, आंखों में आंसू लेकर यहाँ पर पहुंची है। क्या सीबीआई पर, सरकार पर भरोसा नहीं है? हमको सीबीआई बिहार सरकार पर भरोसा नहीं है। भरोसे रहता है मेरी बेटी के कातिल नहीं मिलता, कातिल जरूर मिलता बेटा। बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा मंत्री के कातिल मिल जाए। आई मैया के कातिल न मिली थी बेटिया के बिहार में। देखिए, महिलाओं को नेता से बचना होगा, नेताओं की दलाली, नेताओं के रूप से बचना होगा। इन पॉलिटिशियन महिलाओं को भी बचना होगा। हम लोग से अच्छा हिजरा है, समाज विरोधी है, समाज कमजोर है, कायर है। आप इस बात को समझिए। आप कल फारबिसगंज की घटना को देखिए, समाज ने 2 परिवार को निगल गया। सर, नपुंसक हो चुके हैं हम लोग, कायरपन की सीमा पार कर चुके हैं, ये आप समझिए। पप्पू सर, सबसे बड़ी बात है, पप्पू सर सबसे बड़ी बात यह है कि और कोई दूसरा, बिहार की बेटियां मर रही हैं, कोई दूसरा नेता क्यों? सिर्फ सब लोग नेता इन्वॉल्व, सारे नेता इन्वॉल्व हैं, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ड्रग्स लेते, गांजा वही लोग लेते, दारू वही लोग पीते हैं। मुख्यमंत्री बनने के हवस में लगे हुए ऊपर से नीचे तक। चपरासी को भी बना दो, ड्राइवर को भी बना दो। इसीलिए गिरफ्तारी हो सकती है पिछले बार। अच्छा, 100 गोली मरवा दो। हम मरने से कहाँ डर रहे हैं? हम तो आसाम में इंद्र भक्ति से लड़के आ रहे हैं। फारबिसगंज की घटना और 3 साल की बेटी का बलात्कार, नीड्स की बच्ची से लेकर अभी तक 4 दर्जन बेटियों का बलात्कार, छपरा में 5 दिन पहले बच्चों का बलात्कार जो पीएमसीएच में है, लगातार बेटियों का बलात्कार, पूर्णिया में 4 बच्चियों का बलात्कार और अभी तक सतीश की गिरफ्तारी नहीं, चार्जशीट नहीं, अभी तक उस हॉस्टल के वार्डन की गिरफ्तारी नहीं और उल्टे परिजन को तंग करना। सर, ये मौत है। 4 बार लोकसभा में उठा चुका हूँ, नहीं बख्शेंगे। सर, परिजन नहीं डरेंगे। पहली आवाज उठाई थी इस न्यूज़ की। मनीष रंजन जेल में है, उसको रिमांड पर लेकर के क्यों नहीं पूछताछ किया गया है? और सीबीआई कहती है कि मनीष रंजन से हम पूछताछ नहीं करेंगे, तो आखिर कौन से आरोप में मनीष रंजन को गिरफ्तार किया गया है? यह तो सीबीआई पहले क्लियर कर दे।
उसी के लिए आज हम लोग पीड़ित जो मृतका थी नीट की छात्रा, उसके माताजी, पिताजी और तमाम हजारों समर्थकों के साथ न्याय मार्च निकाले हुए हैं कि अगर हमारी बात सीबीआई नहीं सुनती है, चार्जशीट नहीं दाखिल करती है और सही में जो अपराधी हैं उनको नहीं पकड़ती है तो हम लोग क्रांति का मार्ग अपना चुके हैं। बस देखिए, रोड पर लड़ाई जारी है, अभी जहां तक जाए। इस तरह से बिहार की बेटियों के न्याय कैसे मिलेगा? आप लोग आज सड़क पर उतरी हैं, सब्र की बात आधी आबादी को टूट रही है, आज तक न्याय नहीं मिला, 4 महीना होने वाला है। न्यूज को उधर अरे आगे जाने दीजिएगा तो। 4 बार लोकसभा में मामला उठा चुके हैं। डर नहीं लग रहा है। चलिए भगवान से डर ही नहीं लगता है। सर, इस देश का समाज दोषी है, कायरपन है। हिजरा अच्छा है हम लोगों से, हम लोग कायर सोसाइटी में हैं। हम लोग अब फारबिसगंज की घटना नहीं देख रहे हो, दुनिया को शर्मसार कर दिया। 2 परिवार का जान समाज ने ले लिया। दलित बेटी का बलात्कार नहीं हुआ, नहीं देख रहे हो? कल दबाव में सीबीआई किसके दबाव सर, में? सीबीआई तो कह रहा है पप्पू यादव कितना पैसा दिया आंदोलन करने के लिए। कल पूछ रहा था जहानाबाद के एक मित्रों से, एक छोटे भाई से, भैया आप सतीश की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हो? वार्डन की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हो? चार्जशीट क्यों नहीं दे रहे हो? हम तो कई बार लोकसभा में मामला उठा चुके हैं, 4 बार। कोई बेटी सुरक्षित है क्या इन नेताओं से? सारे नेता एब्सटीन, पूरा दुनिया का नेता बेटी के बारे में नहीं बोलता है। आपको भी चपरासी से लेके ऊपर तक आपको भी नोटिस वगैरह मिला? हमको कहे का नोटिस? आपका नाम लाया जा रहा है कि आप रुपए लेकर आंदोलन के आगे बैनर के आगे भैया समझ में नहीं आता। आपको 3 महीना 13 में हम बेटी के लिए बचपन से लड़ते हैं। जिंदा जब तक है तब तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे ना, आखिरी सांस तक हर बेटी के लिए। चलिए। वो कितना पैसा पप्पू यादव ने दिया सीबीआई पूछती है। और जो कोई मतलब है घटना से किसी को, नीट्स की बच्ची सतीश की गिरफ्तारी नहीं, वो उस हॉस्टल के का जो वो लड़की है वो उसमें इन्वॉल्व है, उसकी गिरफ्तारी नहीं। उसके बाद मनीष रंजन पर चार्जशीट नहीं दिया जा रहा है, उसको बचाने की कोशिश हो रही है। उसका मोबाइल नहीं किया गया, उसकी पूछताछ नहीं होती है, जांच नहीं होता है। उल्टे परिजन पर लोग से प्रेशर डालते हैं। ये तो गलत है ना। ये बिल्कुल, अभी हम जहानाबाद से आ रहे हैं, एक बच्चे का आ गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 2 बच्ची, एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ। आप फारबिसगंज की घटना देख ही रहे हैं, छपरा में मासूम बच्ची का बलात्कार किया गया। तो इन लोग तो चपरासी से लेकर ड्राइवर तक को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। और नेता, इसमें समाज सबसे बड़ा दोषी है। समाज से बड़ा दोषी कोई नहीं है। 2 परिवार को समाज मरते हुए एक को मार दिया। सर, हम लोगों से अच्छा नेता पदाधिकारी से अच्छा हिजरा है। हम लोग कायर समाज में जी रहे हैं सर। किसी की बेटी बीवी सुरक्षित नहीं है, बहन सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है सर। और ये लोग मस्त हैं सत्ता के लिए, और इन लोगों को कोई बेटी से मतलब नहीं। 3 साल की दलित बेटी के साथ बलात्कार किया गया, फुर्सत नहीं है किसी को। दारू, कौन नेता है जो ड्रग्स नहीं लेता है? 80% यूथ ड्रग्स ले रहा है। किसकी बेटी, कौन सा हॉस्टल सुरक्षित है? आप दुनिया में इतनी बड़ी घटना मैंने कभी नहीं देखी जो घटना फारबिसगंज में हुआ। 2 परिवार को समाज के कारण मरना पड़ गया। एक आधा घंटा तक गला काटता रहा समाज, वीडियो बनाता रहा। नीट्स की बच्ची के साथ समाज खड़ा हो पाया क्या? 90 दिन हो गया, खड़ा हो पाया? उल्टे तंग करते हो उनके परिवार को, उनके चीजों को।
क्यों? सीबीआई पूछ रही है। एक जहानाबाद के एक छोटे भाई से पूछ रहा था कि पप्पू यादव ने कितना पैसा दिया आप लोग को आंदोलन करने के लिए। ऐसे पूछा जाता है क्या? आप हमको बताओ। मनीष रंजन को चार्जशीट नहीं, सतीश की गिरफ्तारी नहीं, सतीश ने मरवा दिया, वहाँ का वार्डन ने मिली भगत है, उसकी गिरफ्तारी नहीं। तो कोई बेटी सुरक्षित नहीं है और नेता लोग मस्त हैं। नेता लोगों को सिर्फ पौर देखना है, सेक्स करना है। या पूरा एप्स्टीन फाइल से लेके यहाँ तक पूरा देश में नेता क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं जानता? क्योंकि सारे नेता इन्वॉल्व हैं। सब लोग लड़ रहे हैं। हमने जहाँ वोट नेताओं से उम्मीद करते हैं न्याय की। सीबीआई कितना पैसा दिया था एक गवाह को? सीबीआई हर कीमत पर मिले। उधर से लौटना है, उधर से लौटना है, उधर से लौटना है।